श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण और श्रेष्ठ में इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनता है जो आसान होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता सब तो मात्र हैं, इसलिए मज़ा तो काम में होता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। इस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में सफलता की संभावना ज़्यादा हो उसे करने से हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय है। आपने महान लक्ष्य को तय कीजिए और जब तक नहीं रुके जब तक कि उसे पा ना ले। विश्वास वो शक्ति है, इससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। जिसने वाले अलग चीज़ नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे भी भय आपके पास आए उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप उस भय को नष्ट नहीं कर सके तो आप उसे डरा तो सकते हो, आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संकल्प सफलता के दो आवश्यक एवं अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दोनों आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो आप अपने आप को सुधार लें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार ना माने और नई चुनौतियों से ना डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना चाहिए और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत का इंतज़ार करना चाहिए। सफलता अपना परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है। कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थितियों को लेकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता उनके सिर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया उसे कोई भी जिता नहीं सकता। उसका हारना निश्चित हो जाता है। जो अपने मार्ग से भटक जाता है उन्हें कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थिति से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही व्यक्ति महान या कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते फिर भी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद होता है। कृष्ण कहते हैं कि
बहुत जगन देता है जो बिना कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द और गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं। सब कुछ भी नजर न आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर जब ही करके उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला, जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। किसी कहते हैं कि अपनी कमियों पर भी नज़र रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। ज़िंदगी ने एक बात तो सिखाई है, माँ के सिवा अपना कोई नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने फालतू होने का एहसास दिलाया। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास भी कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। ये दुनिया बहुत मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई यहाँ हमेशा के लिए साथ नहीं देता तो अकेला चलना सीख लो। रात को रो कर सोना और सुबह महसूस भी नहीं होने देना, जिनकी ये हुनर सीख लेना ज़रूरी होता है। ज्ञानी होना इतना शर्म की बात नहीं जितना सीखने की इच्छा न रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो, जब भी वो तकलीफ़ में आए तो उसे सबसे पहले आपकी याद आए। मान चाहते हो तो औरों का भी सम्मान रखो। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी हमसे इस तरह पेश आते हैं जैसे हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का भी इंतज़ार करना सीख लो। दिमाग वाले लोग उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा उतना ही करो कि खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, जब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। ज़िंदगी के एक बात याद रखना, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो बस उतना ही साथ निभाएगा। अपनी खुशियाँ संभाल कर रखिए, ये उस ताज की तरह होती है जो लोगों को बहुत चुभती है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज दूसरों को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज़्यादा खुशी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अपनों की ही बातें, दिलों में इतना दम कहाँ, आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितनी भी पीड़ा भोग रहे हो, तुम्हारे ही फैसलों का फल है। जिस दिन तुम अपने फैसले बदल लोगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी वहम नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात बीत रहा है, वक्त बताएगा, ज़िंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितनी भी कुछ कर लो, एक दिन वो ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुक जाने की एक वजह ही ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा,
पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा होगा। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जुट सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है।